Hey guys, welcome to AG Assistance. In this video, I will discuss related to my earning sources. सबको पता है कि ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, ब्लॉगिंग जो स्टूडेंट्स या फिर जो भी पर्सन करता है तो उनका बहुत सारा अर्निंग सोर्सेस होता है। एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड बहुत सारा एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम सोर्सेस होता है। तो यहाँ पर मैं मेनली 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेस के बारे में डिस्कस करूंगा जिसके थ्रू मुझे अर्निंग आता है। तो ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, तो इसके थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्टार्ट करना चाहिए। नहीं तो बाद में क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि अगर एजुकेशनल फील्ड में कुछ नहीं हुआ, सबको पता है कि अपॉर्चुनिटीज ऑल टाइम नहीं आता। स्टूडेंट्स पढ़ाई अच्छे से करता है लेकिन अपॉर्चुनिटीज अगर नहीं आया तो फिर बाद में लगेगा कि मैं जस्ट पढ़ाई किया और कुछ किया ही नहीं। तो पढ़ाई के साथ साथ साइड बाय साइड तुम्हें कुछ साइड हसल जॉब्स के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है कि हर टाइम पढ़ाई के बारे में सोचता है। ठीक है, तो जो टाइम मिल रहा है उसको तुम्हारा जो पैशन है उसके अकॉर्डिंग तुम काम करो एंड वहां से थोड़ा बहुत तुम्हें अर्निंग स्टार्ट होगा तो उसके थ्रू तुम्हें मोटिवेशन मिल सकता है। तो सबको पता है कि मैं एक फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट हूँ, पीएचडी स्कॉलर। तो वहां से भी स्टाइपेंड मिलता है। सबको पता है कि कितना अमाउंट जीआरएफ और एसआरएफ में मिलता है। तो वो जो अमाउंट है उसको मैं साइड में रख रहा हूँ, तो वो मैं अर्निंग के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो वो छोड़ के मेरा जो साइड इनकम है उसके बारे में मैं मेनली टॉप 3 अर्निंग सोर्सेज के बारे में डिस्कस करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो एंड तुम्हारे जो पैशन है उसके अकॉर्डिंग तुम काम स्टार्ट करो। तुम्हारा भी बहुत सारा अर्निंग सोर्सेस जनरेट होना चाहिए। इस टाइम पे अगर वन अर्निंग सोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट हो तो फिर तुम बाद में बहुत सारा फिनेंशियल क्राइसिस फेस करोगे। ओके, तो फर्स्ट मेरा जो अर्निंग सोर्स है यूट्यूब। सबको पता है कि मेरा जो फर्स्ट चैनल है इंस्पायर केमिस्ट्री, वो पर्टिकुलर चैनल के अंदर मैं बहुत सारा थिंग्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। अपडेट रिलेटेड, विपर्सन स्ट्रेटेजी रिलेटेड, टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस अपलोड होता है, केमिस्ट्री रिलेटेड एंड साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स रिलेटेड। तो जो स्टूडेंट वो फॉलो करते हैं सबको पता है कि मेरा चैनल मोनिटाइज है। दैट मीन्स वहां से एडवर्टाइजमेंट आता है एंड गूगल एडसेंस के थ्रू मुझे पैसा भी जनरेट होता है। ठीक है, जितना भी अमाउंट आता है उसका 45% यूट्यूब रख लेता है एंड 55% क्रिएटर को देता है। तो जितना भी अमाउंट आता है उसका 55% मेरा अकाउंट में आता है। तो मान लो कि ये एक फास्ट अर्निंग सोर्स है कि यूट्यूब से मेरा अर्निंग होता है। तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता क्योंकि सबको पता है कि एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स का जब जरूरत होता है तब भी देखता है। जो एंटरटेनमेंट वगैरह जो कैटेगरीज है वो सारे कैटेगरीज में बहुत सारा अर्निंग हो सकता है, लेकिन एजुकेशनल फील्ड में उतना ज्यादा व्यूज नहीं आता। ठीक है, तो अर्निंग एक एवरेज टाइप का होता है। तो एक फास्ट सोर्स है यूट्यूब अर्निंग गूगल एडसेंस के थ्रू। सेकेंड जो अर्निंग सोर्स है, सबको पता है कि मैं एक टीचर भी हूँ तो मेरा एक ऐप भी है केमिस्ट्री स्टूडेंट से रिलेटेड। आईआईटी जेईई एमएससी एंट्रेंस एग्जाम बहुत सारा कोर्स मैं लॉन्च किया पर्टिकुलर ऐप के अंदर। तो जो स्टूडेंट कोर्स परचेस किया सबको पता है कि बहुत ही कम प्राइस के अंदर ये कोर्स मैं लॉन्च करता हूँ, अंडर 500, अंडर 300, अंडर 200, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट उसको अफोर्ड कर सके एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सके। बहुत सारा स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है हमारे ऐप से। टॉप जो इंस्टीट्यूट है, आईजार, आईआईएससी, आईएससीएस कोलकाता, जेएनसीएसआर, नाइजार, सारे टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड आईआईटीज में भी, ठीक है, एंड एनआईटीज में भी। तो यहाँ से बहुत सारा स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। मेरे टाइम पे मैं जो प्रिपरेशन किया था वो सारे मटेरियल्स, वो सारे थिंग्स में इंक्लूड किया, उसके साथ मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सारे थिंग्स इंक्लूड किया, कुछ लाइव क्लासेस भी है। उसके अकॉर्डिंग मैं ये ऐप लॉन्च किया एंड स्टूडेंट परचेस करके प्रैक्टिस करता है। तो उसका जो प्राइस रहता है बहुत ही कम प्राइस के अंदर एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा अर्निंग आता है। मैं जितना मतलब हार्डवर्क करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ रिवार्ड मिलता है स्टूडेंट जब भी कोर्स परचेस करता है। वहां से जो क्लास प्लस करके जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ पैसा रखता है एंड मुझे कुछ पैसा देता है। ठीक है, तो फर्स्ट सोर्स इज यूट्यूब, जहां से गूगल एडसेंस के थ्रू जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह आता है यूट्यूब में उसके अकॉर्डिंग अर्निंग आता है। सेकंड है मेरा जो कोर्सेस जो ऐप के अंदर मैं लॉन्च करता हूँ उसके थ्रू भी मेरा कुछ अर्निंग होता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं बहुत सारे वीडियोस में कुछ पर्टिकुलर बुक्स या फिर कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, जहां पर एक एफिलिएट लिंक प्रोवाइड करता हूँ कि वो पर्टिकुलर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेकआउट करो एंड वहां से तुम परचेज कर सकते हो। स्टूडेंट जब भी परचेज करते हैं वहां से डिपेंड करता है, कभी कभी 5%, कभी कभी 10%, कभी कभी 30%, ऐसे कुछ रिवार्ड मुझे मिलता है। सपोज 100 रुपीज का कुछ परचेस किया तो वहां से मुझे 10 रुपीज, कभी भी 20 रुपीज, कभी 30 रुपीज भी मिलता है। बहुत सारा बुक्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। जो बुक्स मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है स्टूडेंट से रिलेटेड, मैं पहले पब्लिशर्स और जो कंपनीज है, बहुत सारे कंपनीज अप्रोच करते हैं मुझे बुक्स को प्रमोट करने के लिए। तो पहले मैं बुक्स वगैरह अच्छे से देखता हूँ। अगर देखता हूँ कि मेरा स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन रिलेटेड ठीक ठाक है
एंड वो सारे आंसर की वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, करेक्ट है, तो उसके बेसिस पे मैं उसको प्रमोट करता हूँ एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि तुम भी परचेस कर सकते हो। तो स्टूडेंट जब भी परचेस करता है वहां से मुझे कुछ अर्निंग होता है। तो ये मेनली 3 इनकम सोर्स, फर्स्ट वन इज यूट्यूब गूगल एडसेंस के थ्रू, सेकंड वन इज मेरा ऐप के थ्रू जो कोर्सेस सेल होता है उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ पैसा मिलता है, थर्ड वन एफिलिएट लिंक, वो अमेजन के थ्रू भी होता है या फिर और भी बहुत सारा वेबसाइट्स के थ्रू भी होता है, ठीक है। एंड उसके बाद और भी बहुत सारा थिंग्स है, जैसे कुछ दिन बाद फेसबुक का मेरा पेज भी मोनेटाइज हो जाएगा, इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत सारा कंपनीज आता है कि प्रोमोट करने के लिए, मैं ज्यादा प्रोमोट नहीं करता हूँ, फिर भी बहुत सारा ऑफर आता है। एंड उसके बाद और भी कोलाबोरेशन आता है, जैसे बहुत सारा ऐप प्रोमोट करने के लिए, बहुत सारा वेबसाइट को प्रोमोट करने के लिए, जो बहुत पैसा देता है, लेकिन अगर वो एजुकेशन रिलेटेड नहीं होता मैं कभी भी प्रोमोट नहीं करता हूँ। जो जो स्टूडेंट्स का हेल्प रिलेटेड होता है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है, वो सारे थिंग्स मैं प्रमोट करता हूँ ऑल टाइम। तो ये मेनली 3 सोर्सेस है मेरा पीएचडी साइड में रख के। फर्स्ट वन इज यूट्यूब, सेकंड वन इज ऐप के थ्रू मेरा जो कोर्स सेलिंग होता है, थर्ड वन इज एफिलिएट मार्केटिंग। तो इसके थ्रू मेरा अर्निंग होता है। जो भी ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर है उनका मोर देन 1 अर्निंग सोर्सेस होता है, ठीक है। तो बहुत सारा मल्टी अर्निंग सोर्सेस के थ्रू अर्निंग जनरेट करता है। तुम्हारे लिए भी मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा अर्निंग सोर्सेस 1 है तो फिर तुम्हारा बहुत प्रॉब्लम होगा इन फ्यूचर, बहुत सारा फाइनेंशियल क्राइसिस तुम्हें फेस करना होगा। तो स्टार्ट करो अभी से, तो एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 अर्निंग सोर्सेस होना चाहिए। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चैनल सब्सक्रिप्शन तुम्हारे लिए फ्री है, लेकिन हमारा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक पे तुम वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।